बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जी मैं आपके लिए पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम में जो न्यू जॉब्स आई हैं उसका मैं आपके साथ एक शानदार एडवर्टाइजमेंट शेयर करने वाला हूँ, जिसमें जी बहुत ही अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। मैट्रिक इंटर बैचलर पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम में जी आपको काम करने का मौका मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें जो जॉब्स आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आप मैट्रिक इंटर बैचलर पास है तो इस पे आप लाजमन अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में जी मैं आपको मुकम्मल ऐड दिखाऊंगा, हर जॉब्स की मैं आपको डिटेल मुकम्मल बताऊंगा और अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आप क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप मिस कर देते हैं। बाद में आपको अप्लाई करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी आपने क्या करना है, मुख्तसर सी वीडियो होती है यार, ध्यान से देख लिया करें, इसमें आपका ही फायदा है, ताकि आपको बाद में अप्लाई करने में किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं जी मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे पाकिस्तान में आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो उसके लिए जी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को जी आपने ऑल पर लाजमन क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आए जी रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, चलते हैं जी अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की जानिब। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे इसका ऑफिशियल ऐड देख सकते हैं। ये ऐड थोड़ा सा ना डल है, ये मैंने न्यूज़पेपर से लिया है। तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर की जब पिक्चर को जूम करते हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी में ये आ जाता है, ठीक है। अलबत्ता मैं आपको इसकी हर जॉब की डिटेल आपको ईजी बताऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नंबर वन पे हमारे पास इसमें जो टेक्नीशियन की जॉब्स आई हैं, टेक्नीशियन की जॉब्स के लिए जो लोग एलिजिबल है, जिनके पास 3 साल डिप्लोमा है, DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन इसमें लाजमी होनी चाहिए डिप्लोमे में। तो आप जी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बगैर किसी एक्सपीरियंस के अगर आप DAE पास है तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर टू पे हमारे पास इसमें जो जॉब्स है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब्स के लिए कौन लोग एलिजिबल है, मेरी बात ध्यान से सुननी है। जिन्होंने BSc की है, BSc फिजिक्स के साथ, अगर किसी ने BSc जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाली की है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। BSc जिन्होंने फिजिक्स के साथ पढ़ी हुई है, यानी कि BSc में अगर आपने कम से कम यार फिजिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप जी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या जिन लोगों के पास जी ADP है, यानी कि एसोसिएट डिग्री इन साइंस, ADS फर्स्ट डिवीजन लाजमी है। अगर आपने ADS में भी फिजिक्स पढ़ी है तो आप जी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एक्सपीरियंस के। इससे पहले जी ज़्यादातर जो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम में जो जॉब्स आती थी उसमें जी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार जो ऐड है इसमें जी कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे लाजमन नहीं है। नंबर 3 पे आ जाए हमारे पास जी जूनियर असिस्टेंट की जॉब्स हैं। जूनियर असिस्टेंट की जॉब्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो अगर आपने जी BCS यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है, BBA, या अगर आपने बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली है, IT में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, अगर आपने जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास डिग्री है, या अगर आपने BA किया है, BSc की है, आपके पास 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट के लिए। आप BA पास है, आप BSc पास है, आपके पास ADP की डिग्री है, BBA है, BCS है, IT में है, सप्लाई चेन में, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एजुकेशन है तो आप जी जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बगैर किसी एक्सपीरियंस के। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जितनी भी जॉब्स आती थी वो पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम में वो जी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी इस बार जिन्होंने ऐड दिया है उसमें बगैर किसी एक्सपीरियंस के। उसके बाद हमारे पास टेक्नीशियन की इसमें मजीद जॉब्स हैं टेक्नीशियन की। अच्छा, इसमें मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। यहाँ पर सैलरी पैकेजेस देख लें, यहाँ पर कितने ज़्यादा सैलरी पैकेजेस, ये आपको सैलरी पैकेज बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी सैलरी पैकेज है, यहाँ पर लास्ट पे 80,200 इसमें जी आपकी ये सैलरी है। तो आप ये देख सकते हैं टेक्नीशियन के लिए कितनी ज़्यादा सैलरी है। इस तरह ऊपर भी आप इन सब की सैलरी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नीशियन की जो हमारे पास जॉब्स है इसके लिए जी FSc प्री इंजीनियरिंग नंबर वन। अगर आपने FSc प्री इंजीनियरिंग की है फर्स्ट डिवीजन के साथ तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीजन उसके साथ आपके पास 2 ईयर आपके पास सर्टिफिकेट है HVAC का, या मैकेनिकल में या केमिकल में सिविल में, तो आप मैट्रिक साइंस के साथ अगर आपके पास इनमें से कोई भी आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने FSc प्री इंजीनियरिंग की है और आपके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं है तो फिर भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन के लिए, ठीक है।
जहां पर अगर आप एफएससी की बेस पर अप्लाई करते हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस आपसे लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप डिप्लोमे की बेस पर अप्लाई करेंगे तो 2 साल एक्सपीरियंस इसके लिए जी लाजमी है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे जी टेलीकॉम ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए यार अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, यानी कि अगर आपके पास एफए है, एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, 12 साल डीएई, कोई भी आपके पास एजुकेशन अगर वो 12 साल के इक्वल है तो आप टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हैं। जहां पर जी आपके पास 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना लाजमी है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जी टेक्नीशियन की मजीद इसमें जॉब्स हैं, टेक्नीशियन 3 की। इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो मैट्रिक साइंस सेकंड डिवीजन के साथ विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और रेलेवेंट अगर आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास जी इसमें एक्सपीरियंस लाजमी है, कम से कम 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इस तरह हमारे पास इसमें ड्राइवर की जॉब्स हैं। ड्राइवर की जॉब्स के लिए भी अगर आप कम से कम मैट्रिक पास हैं, एलटीवी एचटीवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें भी आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। इस तरह हमारे पास कुक की वैकेंसीज है। कुक की वैकेंसीज के लिए भी अगर आप मिडिल पास अपना काम जानते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम में जी ये जॉब्स आई हैं। इसमें जी ज़्यादातर ये साइंटिफिक लेवल की जॉब्स हैं, असिस्टेंट लेवल की जॉब्स हैं और टेक्नीशियन लेवल की ये जॉब्स आई हैं। इन जॉब्स के लिए जी एज लिमिट कितनी है जरा आपने ध्यान से देख लेनी। यहाँ पर बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है बिटवीन 18 टू 35 ईयर्स। इन तमाम जॉब्स के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के दरमियान अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपने बड़ी ध्यान से सुन लेनी है, फर्स्ट क्लास डिग्री मीन्स, यानी कि जिन वैकेंसीज के लिए फर्स्ट क्लास आपसे कहा जा रहा है, फर्स्ट डिवीजन कहा जा रहा है, उसका मतलब है कि आपके कम से कम 60% मार्क्स उस डिग्री में होना लाजमी है। अगर आपकी डिग्री जीपीए वाली है तो उसमें जी आपका 4 जीपीए में से 2.5 होना लाजमी है। और जिन वैकेंसीज के लिए जी सेकंड क्लास डिग्री मांगी जा रही है, यानी कि सेकंड डिवीजन मांगी जा रही है, तो कम से कम आपके उस डिग्री में 50% मार्क्स का होना लाजमी है, ठीक है। यानी कि अगर आपका उसमें जीपीए है तो 4 में से 2 जीपीए तो होना इसके लिए लाजमी है। तो ये जिसमें एज का क्राइटेरिया है और एजुकेशन का क्राइटेरिया भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। जहां पर ओवरऑल पाकिस्तान अप्लाई करेगा, ओनली पाकिस्तानी नेशनल होल्डर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। पूरा पाकिस्तान इसके लिए एलिजिबल है, पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई होगा। अप्लाई इसके लिए जी आपका ऑनलाइन है। आपने HRD1902.com.pk इस वेबसाइट पर जाकर जी ऑनलाइन आपने अपनी दरख्वास्त जमा करवानी होगी। 15 मार्च 2026 तक जी आप पूरे पाकिस्तान से इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की जॉब्स इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।